Today, women are rising through our ranks and expanding their influence at an ever-increasing rate. एडमिरल माइक मलन इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे जो अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 1325 के 10 साल पूरे होने पर वाशिंगटन में मुनक्किद की गई। इस करारदाद के जरिए क़याम अमन और जंगों को रोकने में ख़वातीन के किरदार की अहमियत पर जोर दिया गया था और अमन और सलामती को ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मशरूत करने की कोशिश की गई थी। 1325 की करारदाद को मंजूर हुए 10 साल हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद ने दुनिया में अमन और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए औरतों और मर्दों में बराबरी की बात की। मैं मार्च 2000 में कौंसिल का सदर था जब ये करारदाद पेश की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा ख़ुसूसी मार्गो वॉलस्टॉम का कहना है कि लड़ाई में ख़वातीन के खिलाफ जिनसी जराइम को नागुज़ीर कोलैटरल डैमेज कहा जाता है, लेकिन इनका कहना है कि अदम इस्तेहकाम, भूख और एड्स से नबरदाज़मा अफ्रीकी मुल्कों की औरतें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग और तनाज़े के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं कर सकती। आज की जदीद जंगों में औरत होना फौजी होने से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ख़वातीन को हर हालत में खेत में जाना है, जलाने की लकड़ी और पानी लाना है जिसमें वो ख़तरे में होती हैं, और ये सूरत हाल बहुत सी औरतों के साथ है। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जंगों का अंदाज तब्दील कर दिया है, मगर अमन के क़याम में ख़वातीन के किरदार की अहमियत तस्लीम कराने के लिए वाशिंगटन में कोशां तंजीमों का कहना है कि जंग में बेघर होने वाली, जिनसी जराइम का निशाना बनने वाली और लड़ाई में मरने वालों के पीछे रह जाने वाली सब औरतें ही होती हैं और उनकी तकलीफ़ें जंग ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। अमेरिका खुद अपने लिए करारदाद 1325 पर अमल दरामद का नेशनल एक्शन प्लान बना रहा है, जिसका मकसद अमन और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ का फ़रोग़ है। मेरा पहला सवाल ये है कि एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त दुनिया में जंगें करने में सबसे आगे है, वो इस करारदाद पर अमल को कैसे यकीनी बनाएगा। दूसरा सवाल ये है कि जो मुल्क जंग लड़ चुके हैं आज और गुज़रे कल में, उन्हें उसकी ज़िम्मेदारी भी उठानी चाहिए जो वो अपने पीछे छोड़ कर जाते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, वियतनाम हो या पाकिस्तान या लाइबेरिया। जब हम इस रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो कहते हैं कि जब आपके पीस कीपर्स किसी मुल्क में जाते हैं तो उन्हें ख़वातीन से किसी किस्म की ज़ाती की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, मगर ऐसा होता रहा है और वो अपने पीछे छोड़ रहे हैं वो जिसे हम कहते हैं UN बेबीज़, जो बहुत अफसोसनाक है। Which is terrible. इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी एक्शन नेटवर्क की सनम आंडरलीनी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस पर फ़ौज भेजने वाले मुल्कों की हुकूमतों को अपने फ़ौजियों के इखलाकी किरदार की जिम्मेदारी लेने और उन्हें जवाबदेह बनाने पर भी जोर देती हैं। लेकिन वो मुल्क जो किसी जंग में बराह रास्त शामिल ना होकर भी जंग से मुतासर हो रहे हैं, वहाँ मुतासरा ख़वातीन की हालत बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? उसमें हम जो सबसे बड़ा काम पैमान इस वक्त कर रहा है वो यही है कि हमने ख़वातीन के कम्युनिटी लेवल पर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हैं और हम उसको इस तरह एड्रेस करें कि हम उसको पीस बिल्डिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हम औरतों की स्किल बिल्डिंग कर रहे हैं और उस स्किल बिल्डिंग के ज़रिए उनको थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जब मिलती है तो वो बहुत से इश्यूज़ जो कि प्रिवेंशन के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, जहाँ पर आप ये एक्सट्रीमिज़म और ये इस किस्म की सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है औरत बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले कर सकती है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मलन का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदी पर काबू पाने के लिए ख़वातीन की तालीम और रोज़गार के मौक़े पैदा करने की ज़रूरत है, लेकिन ये बात उन्हें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लड़कियों के सैकड़ों स्कूल कायम करने वाले अमरीकी कोहपैमा ग्रेग मॉर्टनसन ने समझाई है। मुल्क तभी पुरअमन और खुशहाल होते हैं जब उनकी औरतों को बराबर के हुकूक और मौक़े दिए जाते हैं। ये बात 3 Cups of Tea के मुसन्निफ और मेरे दोस्त ग्रेग मॉर्टनसन से बेहतर कौन जानता है, जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्कूल बनाए जो इस खित्ते का मुस्तकबिल बना रहे हैं और उसे एक नई उम्मीद दे रहे हैं। ग्रेग अक्सर एक अफ्रीकी कहावत का जिक्र करते हैं कि एक औरत की तालीम एक कम्युनिटी की तालीम है। अगर औरतें तालीम याफ्ता होंगी तो अपने बेटों को तशद्दुद और शिद्दत पसंदी की तरफ जाने की हौसला अफजाई नहीं करेंगी। एडमिरल माइक मलन का कहना था कि अब तक 2 लाख अमरीकी ख़वातीन फ़ौजी अफ़गानिस्तान और इराक में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं और उनकी मौजूदगी ने अमरीकी फ़ौज के लिए इराक और अफ़गानिस्तान में अवाम के ऐसे हलकों का एतमाद जीतने में अहम किरदार अदा किया है जो अमरीकी फ़ौजियों को शक की नज़र से देखते हैं। लेकिन उनका कहना था कि जहां ख़वातीन की कामयाबियां उनके खिलाफ पाए जाने वाले तासुबात को गलत साबित कर रही हैं, वहां दुनिया के बहुत से मुल्कों में अभी ऐसे बेशुमार दरवाजे खोलने की ज़रूरत है जो ख़वातीन पर बंद हैं। ताबिंदा नईम, उर्दू BOA, वाशिंगटन।